हेलो, कौन था? क्राइम ब्रांच। अगर तू वापस नहीं आया तो मुझे वहां आना पड़ेगा। कौन था? आईजी, सारी परेशानियां खत्म। शुक्र है आप सब ठीक है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहां लेकर आया। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूं? हाँ? छोड़ दोगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? याद है मैंने एक बड़े से बिजनेसमैन पर छोटा सा एहसान किया था। हाँ। वो यहाँ एक बड़ा सा बिजनेस करने वाला है, बिल्कुल इसी रिजॉर्ट की तरह। वो 10 रिजॉर्ट खरीद रहा है। वो चाहता है कि मैं उन्हें चलाऊं। अगर हम यहीं सेटल हो जाएं तो। ये अगर जीने के लिए एक ही जिंदगी है, एक बड़े से आइलैंड पर छोटा सा घर, एक अच्छी कार, कोई पोल्यूशन नहीं। तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद नहीं? 1.5 करोड़ का पैकेज इंडियन रुपीस में। हाँ? वाह। ओह, तो तुम मुझे यहाँ ट्रायल के लिए लेकर आए हो? अगर तुम्हें यह पसंद आया तभी मैं बिजनेसमैन को हाँ कहूंगा। पहले मेरी बीवी को पसंद आना चाहिए। मुझे पसंद है। सुनो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, एक सेकंड, मैं जरा आईजी को एक फोन करके आता हूँ। लगता है तू मुझे टेस्ट कर रहा है। अगर तू अगली फ्लाइट से वापस नहीं आया तो तेरे सारे वीडियो लीक कर दूंगा। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। सडनली डाइवोर्स दूंगा तो शॉक में मर जाएगी। उससे कहूंगा कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी चाहता हूं, जो उसे पसंद नहीं आएगा। फिर हम म्यूचुअली अलग हो जाएंगे। इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मुझे जानकर गुस्सा आ रहा है कि मेरी इतनी वार्निंग के बाद भी तुम मजे कर रहे हो। मेरी भी टिकट बुक कर। मैं वहां रहकर तुम दोनों को डर से तड़पते देखना चाहता हूं। वाह, कितना अच्छा व्यू है ना। क्या हम अपनी सारी जिंदगी इसी जगह पर रहने वाले हैं? यस, वो बिजनेसमैन हमारे लिए ये घर खरीदेगा। हेलो, योर बैग। ओह, थैंक यू। मैं रिजॉर्ट चेक करके आता हूं। आने के बाद हम दोनों एयरपोर्ट चलेंगे। ओके, बाय। चिंता मत करो, उसे वापस आने में 4 घंटे लगेंगे। सब हिसाब लगा लिया मैंने। वक्त और नजारा दोनों मेरे फेवर में है। ये कामना कोई आज नहीं जागी है। ये तुम्हारे बाथरूम का नजारा देख देख कर जागी है। अच्छा है विदेशी धरती पर हो रहा है। यहां से एक नई औरत वापस जाएगी। हमारे बीच यहां क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। ओह, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें घर के दरवाजे पर मिलने की बजाय फेसबुक के जरिए मैंने
तुम्हें अपने बेडरूम में आने का रास्ता दिया। तुम पर यकीन करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है 7 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ? इस पेशेंट को तो मर जाना चाहिए। मरना नहीं चाहिए डॉक्टर, लाश बनकर जिंदा रहे। अमेरिका में जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, खासकर जो किसी डर के कारण होता है, उनकी टेम्पररी याददाश्त को भुलाने के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को एक दवा देते हैं। अगर ये दवा पेशेंट्स को लगातार दी जाए तो वो जिंदा लाश बन जाएगा। डॉक्टर ज्यादा नहीं बताते हैं यार। अगर दवाई शराब में मिलाकर दी जाए ना तो टोटल मेमोरी लॉस, सिर्फ जिंदा लाश। तूने एलोपैथी और आयुर्वेद को मिक्स करने के लिए कहा था ना, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जानवरों को भी नशा देती हैं, वो पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। हे मनीष, सर 1 मिनट, अपने सिस्टम पर जा रहा हूँ। जैसे तू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरे घर के अंदर घुसा, वैसे ही मैंने तेरे बाप के इमोशन का इस्तेमाल करके तेरे घर के अंदर घुसा। मेरी ऊपर हार्ट सर्जरी हुई है, बच्चे कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ बेटा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे, इसीलिए मैंने उन्हें उसकी सारी करतूतें दिखाई। उसने इसमें कैमरा फिट किया था और इसी से सब देखता था। उसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं, छोड़ना नहीं उसे। एक मेहरबानी करना, उसे जान से मत मारना। मालकी, ये मेरे आखिरी दिन है, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे यही रहने दो। जा अंदर जा, धरती के बोझ। उसकी आंखें अच्छे से खोलकर स्कैन करवाओ। उसे हर रोज तुम ये दवाई दोगे, इससे उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। सर सिलेक्ट ऑल फाइल्स। डिलीट। अब उस सॉफ्टवेयर को चलाइए जो मैंने आपको दिया है सर। ओके। सर अब इसे कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। जैसे ही किसी क्रिमिनल को लगता है कि वो शक्तिशाली है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। मैंने उसे यह यकीन करने दिया कि वो जीत रहा है, और इसी एक्साइटमेंट में मुझे पता था कि वो यहां आएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो निकल चुका है, कभी भी बेहोश हो सकता है। उसने कहा था कि वो बेहोश हो सकता है, और ये भी कि वो रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रिजॉर्ट के बजाय सीधा घर पहुंचा। मैं वापस भागा, और जब तक मैं वहां पहुंचा वो बेहोश हो चुका था।
जैसे ही हम लैंड करें तुम सीधा घर चली जाना। मैं उस बिजनेसमैन से मिलके हमारे प्लान के बारे में कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन दे दूंगा। बाल्की, क्या हुआ बेटे? ऐसे कैसे गिर गए? आपके कपड़े खराब हो गए। सॉरी बेटा। इसे कुछ याद नहीं है, इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये एकदम बच्चों की तरह हो गया है। इसे खड़े होने के लिए भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। सॉरी बेटा। इट्स ओके। जो भी मेहमान हमसे मिलता है जरूरी नहीं कि वो हमारी यादों में रहे। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं। अगल भी चुपचाप थी, लेकिन मैं देख सकता था। अब वो बेफिक्र थी। कभी कभी कुछ सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, बताओ। सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ सेटल हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या जल्दी थी। हमसे कहा कि सब कुछ इकट्ठा करके ले आओ। कल रात हमने उन्हें सब कुछ सौंप दिया था और आज सुबह ये चल बसे।